हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के लेसन 1 के बारे में। लेसन 1 का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इस नाम को समझते हैं। लाइफ यानी जीवन, यूनिट यानी इकाई, फंडामेंटल का अर्थ है मौलिक, मतलब हमारे जीवन की मौलिक इकाई। तो हमें लेसन 1 में क्या पढ़ना है? हमारे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें सबसे पहले आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक दिया है सेल। तो सेल यानी कोशिका। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की एक मौलिक, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक। तो कोशिका क्या है? हमारे जीवन की मौलिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो ये क्या क्या लिए रहता है? प्रोटोप्लास्ट लिए रहता है, जो किससे घिरा हुआ है? मेम्ब्रेन से। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो ये प्रोटोप्लास्ट, व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द से बना है। और प्रोटोप्लास्ट अगर हम पौधों में बात करें तो प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट, अगर हम प्लांट की सेल वाल को हटा देते हैं तो उस या सेल वाल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व हो जाती है तो सबको क्या कहते हैं? हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं, ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये क्या लिए रहता है? प्रोटोप्लास्ट लिए रहता है, जो किससे घिरा होता है? मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल हैज़ एन एक्स्ट्रा इन्वेलप ऑफ सेल वाल। तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वाल होता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। तो प्लांट सेल हैज़ एन एक्स्ट्रा इन्वेलप। प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा इन्वेलप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वाल बोलते हैं। ओके। इसके बाद सेल डिस्कवरी। डिस्कवरी का अर्थ क्या होता है? खोज। कोशिका की खोज किसने की या सेल को किसने डिस्कवर्ड किया? तो इन द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के मध्य में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हुए। ओके। और फिजिक्स भी उनको आता था, मतलब फिजिक्स भी थे, जिनका नाम हुआ रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1662 में एक पतला सा टुकड़ा लिया कॉर्क का। कॉर्क यानी लकड़ी का टुकड़ा लिया, और उन्होंने उस कॉर्क में देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है। और जिस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा वो उनके द्वारा ही बनाया गया माइक्रोस्कोप था। मतलब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में एग्जामिन किया मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर, और उन्होंने अपने ही द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप में देखा। और कॉर्क क्या होता है? कॉर्क को आप बोल सकते हैं ओक ट्री। ठीक है, ओक ट्री से वो कॉर्क वो लिए थे। तो उन्होंने ही वॉज सरप्राइज टू नोट दैट, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि उस कॉर्क में क्या दिख रहा है? हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिख रही है। ही कॉल्ड दिस स्मॉल बॉक्सेस एज सेलुला। उन्होंने उस स्मॉल बॉक्स को क्या कहा? सेलुला बोला। और उसी से क्या बनाया? सब सेल बनाया। अब हम एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दें, नहीं तो चलिए लास्ट में हम फिर से रिवाइज करते हैं। अब ये देखिए, सेलुला क्या है? सेलुला इज ए लैटिन वर्ड विच इज़, इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक स्मॉल रूम। रॉबर्ट हुक रिपोर्टेड दिस वर्क एंड इंट्रोड्यूस द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक ने अपने इस काम को रिपोर्ट किया, मतलब लिखा, और इसका नाम क्या दिया? सेल दिया। और उनकी किताब का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया।
अपनी किताब में माइक्रोग्राफिया किताब में उन्होंने अपने कार्य को एक्सप्लेन किया और इसका नाम सेल दिया। और जो पब्लिश कब हुई, 1665 ईस्वी में पब्लिश हुई। इट वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी काइंड विच सो दैट, ये क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन था किसी तरह का जिसमें क्या देखा गया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा गया जो किससे बने थे, सेल से बने थे। मतलब ये पहली बार हुआ कि किसी साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का यूज किया, लकड़ी के टुकड़े में देखा और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम क्या दिया, सेल दिया। और वाट आर, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। वाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। आपकी बुक में इसके सेल के बाद टॉपिक ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव किससे बने हैं। तो अब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। जितने भी जीवित जीव हैं हमारे दुनिया में, जितने भी जीवित जीव हैं वो एक बहुत ही छोटे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई से बने हैं जिसका नाम क्या है, सेल है। मोस्ट ऑफ दिस सेल कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आइज। अनएडेड को आप बोल सकते हैं नेक्ड आइज, मतलब आप अगर चाहें कि सेल को आप खुली आंखों से देखें तो नहीं, आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो आप कैसे देख सकते हैं, तो आपको बुक में ये भी टॉपिक दिया है, टूल्स फॉर व्यूइंग सेल। मतलब सेल को देखने के लिए आप क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट इज़ माइक्रोस्कोप। सबसे जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप सेल को देखते हैं वो क्या है, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप प्रोवाइड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप आपको सेल को कैसे दिखाती है, इनलार्ज्ड मतलब बड़ी दिखाती है। एंड द स्ट्रक्चर दे कंटेन, मतलब सेल की इमेज को, उसके संरचना को माइक्रोस्कोप से आप बड़े में देख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज सिंपली ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जो पहला माइक्रोस्कोप बना था वो सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास से बना था और उसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था 1665 में। इसके बाद एक साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लीeuwenhoek, या इसको आप कह सकते हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek या एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल्स। इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिज़ाइन को और इम्प्रूव कर दिया और अच्छा बना दिया, और इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स मतलब सबसे पहले जीवित सेल्स पे क्या किया, अध्ययन किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये सबसे पहले व्यक्ति हुए जो ऑब्जर्व किए फ्री लिविंग सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से फ्री लिविंग सेल्स को देखने वाले ये पहले व्यक्ति हुए। तो हम आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहेंगे ओवरऑल हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा पहला टॉपिक सेल, पहले चैप्टर में सेल यानी कोशिका। कोशिका हमारे जीवन की कार्यात्मक, संरचनात्मक, मौलिक इकाई है। इसके बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अब प्रोटोप्लास्ट अगर हम सेल वाल को हटा दें तो सारा सेल का भाग क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। और प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा वाल होता है जिसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं, हम जानते हैं। सेल डिस्कवरी, सेल को खोजा किसने, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। 1662 में उन्होंने पहले एग्जामाइन किया कि सेल को कैसे खोजें, तो उन्होंने एक ओक ट्री का कॉर्क लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया, और उसको उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखाई दी, और उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के एक भाग को बोला सेल। और सेल शब्द किससे डिराइव हुआ, सेलुला से। सेलुला का अर्थ क्या होता है, ए लिटिल रूम, एक स्मॉल रूम, और उसी का नाम क्या दिया, सेल दिया। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपनी इस सारी डिस्कवरी को, सारी खोज को अपनी किताब माइक्रोग्राफिया, इसका नाम है, 1665 में इसे पब्लिश किया। और आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीवित जीव किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। एंड आपके बुक में दूसरी टॉपिक दी हुई है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। सभी जीवित जीव किससे बने हुए हैं, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल
बिकॉज विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे इंसान अपने स्ट्रक्चर में भी बढ़ता जाता है। सेल की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंसान भी बढ़ेगा। तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सेल। ओके, एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, तो वही दिया हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और सेल को अगर देखना होगा तो आप कैसे देखेंगे? सेल को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। और सबसे पहले ये किसने देखा? तो ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 में, अपने ही द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से देखा। लेकिन अगर आप लिविंग सेल के बारे में बात करेंगे, जीवित सेल को किसने देखा? तो लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में, दूसरे टॉपिक के बारे में। ओके, मैं जल्दी वीडियो लेके आती हूँ अपना दूसरा। ओके फ्रेंड्स, बाय।